नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। हमारे बजट के हिसाब से सब्जी भाजी मिले तो हम सबको बच्चों को भरपूर अच्छे से उनकी पसंद की चीजें लेके खिला सकते हैं। क्या बचत करें हम? कमाने वाला 10 खाने वाला कैसे बताना हम? बताओ। हर चीज पे महंगाई, हर चीज पे इतनी महंगाई बढ़ गई कि बस घर चलाना मुश्किल हो रहा है। नमक हो रही है ना, उसको रोक लगनी चाहिए। अभी आप 1 तारीख से पहले देखा, जो प्याज आपने देखा स्टॉक कर रखा, वो प्याज दबे दबे अब निकल रही। अगर उस टाइम पे पहले अगर रोक लग जाती तो प्याज निकल जाती, महंगाई बढ़ती नहीं। लगता है कि मानसून का अगर ये सिचुएशन रहा तो फिर असर तो पड़ेगा। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट प्री अनाउंसमेंट इस तरह का जो कर देती है कि ये मानसून का ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो इससे जमाखोरी को प्रश्रय मिलेगा। तो इस पे सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। एनडीए सरकार श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी पहले से बहुत सख्त है, क्योंकि ये गरीबों से रिलेटेड मैटर है। अगर उनके पेट पर डाका डालने का प्रयास किसी ने भी किया, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, और लोगों को भरमाया, लोगों को बहकाया, लोगों ने खूब आपको वोट दिए, एक जबरदस्त जनादेश दिया है। अब जो आपने वादा किया उस हिसाब से महंगाई को कम से कम नियंत्रित करके दिखाइए। कोई चीज तो बताइए कि हम यहाँ ये तरीका है काम करने का। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो कह दिया, अब राज्य सरकारें करें, तो ये तो हम भी कह देते, फिर हमें क्यों गाली दे रहे थे? जरूर होर्डिंग एक समस्या है, जिसके कारण जो प्राइसेस है उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन हमारे देश में सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस हो गया है फूड आइटम्स में, जिसकी वजह से प्राइस राइज बहुत हो रहा है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब नरेंद्र मोदी महंगाई को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई पर ही काबू पाना है, और इसके लिए सरकार कोशिश करती भी नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई से जुड़े कृषि और खाद्य एवं आपूर्ति जैसे मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ बैठक की। इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इन मंत्रियों से मिले थे। बैठक के बाद उन्होंने बताया था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। जेटली ने खासतौर पर जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने को कहा। आज प्रश्नकाल में यही चर्चा का विषय है, जनता पर महंगाई और जमाखोरी का डबल अटैक। और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या जमाखोरी रोके बिना महंगाई पर काबू संभव है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY या फिर PKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी नेता जयंत सिन्हा साहब, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में मणिशंकर अय्यर साहब, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं खाद्य विशेषज्ञ विराज पटनायक भी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इनसे हम बात करें उससे पहले दर्शकों की राय और सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हाउसवाइफ हैं नीलम, उन्होंने अपनी बात कही है, सुनते हैं नीलम ने क्या कहा है। मैं किचन खुद चलाती हूँ, अपना सब्जी मंडी जाती हूँ, नीचे ठेले वाले सब्जी भी लेती हूँ, वहाँ से सब्जी का रेट जमीन आसमान का फर्क है, सब्जी मंडी का और ठेले वालों का। मैं चाहती हूँ किसान और ग्राहकों की दूरी को कम किया जाए, जैसे महंगाई को रोका जा सके। और दिल्ली से ही लखीमपाल हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, सुनते हैं लखीमपाल की बात। महंगाई के कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य है जमाखोरी। सप्लाई और डिमांड के बीच जब संतुलन नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ हमारा किसान वर्ग है जिसको अपने प्रोड्यूस का उचित मूल्य चाहिए, दूसरी तरफ कुछ लोग जानबूझकर महंगाई को क्रिएट करते हैं जमाखोरी करके। अब मोदी सरकार से ये अपेक्षा है कि इन एलिमेंट्स को कैसे वो मैनेज करें। विराज पटनायक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात नीलम कह रही हैं, हाउसवाइफ हैं, वो ये कह रही हैं कि सब्जी मंडी और जो उनके घर के नीचे सब्जी मिलती है, जमीन आसमान का रेट में फर्क है, और वो चाहती हैं कि किसान और उनके बीच में जो बीच के लोग हैं वो हट जाएं, सरकार उन्हें हटाए। क्या ये पॉसिबल है? यानी मंडी जो है वो बीच में ना हो, सीधे किसान जो है अपनी सब्जी बेच पाएं और वो खरीद पाएं। देखिए, इस बात में ये तो सच है कि सब्जी मंडी और आप अगर घर के सामने की दुकान में या जो रिटेल आउटलेट है उसमें बहुत फर्क है। कुछ आइटम्स में 6 से 7 गुना, कुछ आइटम्स में 3 से 4 गुना, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। लेकिन ये भी बात सही है कि आप
मंडी का रोल कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि आप ये पूरी जो बीच की चेन है उसको आप पूरा हटा नहीं सकते हैं, ये भी बात सच है। हाँ, सरकार कर ये सकती है कि जो आर्टिफिशियल प्राइस राइज जमाखोरी की वजह से हो रहा है उसको रोक सकती है, नंबर 1। नंबर 2 जो सरकार कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में उचित संशोधन करके, अमेंडमेंट करके आप जमाखोरी की जो टेंडेंसी है, अगर आप देखेंगे जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 3 और मुख्यमंत्रियों के साथ, मनमोहन सिंह जी के ने जब कमेटी बनाई थी, और उसमें उन्होंने बात की थी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करके कई प्रावधानों को आप बेलेबल ऑफेंस ना बनाएं, इनको नॉन बेलेबल कर दें, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएं, वो एक संभावना है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी एक सजेशन उसी रिपोर्ट में थी जो मोदी जी ने मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने की थी। अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच पाएं तो आप बिचौलिया व्यवस्था और मंडी व्यवस्था को की जो पकड़ है उसको तोड़ पाएंगे, जिस तरह अमूल ने दूध के सेक्टर में किया है। जयंत सिन्हा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये ही नारा था जिसके बिना पर आपकी सरकार बनी है, जनता कैसे विश्वास करे कि महंगाई कम हो? नहीं, देखिए, महंगाई अवश्य कम होने वाली है। इसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं, और दोनों पे कार्रवाई हो रही है। शॉर्ट टर्म में आपने देखा ही है कि वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी क्या क्या उन्होंने कार्रवाई, क्या क्या उन्होंने स्कीमें निकाली हैं। एपीएमसी को कहा गया है कि इसको हटा दिया जाएगा फूड्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। 5 मिलियन जो चावल के जो स्टॉक्स हैं उनको रिलीज किया जाएगा। अनियन के एक्सपोर्ट्स को इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी कुछ शॉर्ट टर्म पे आदमी कर सकता है, जमाखोरी पे आदमी रुकावट लाएगा, और जो स्पाइक्स हो जाते हैं, जो यहाँ कहीं इधर महंगाई बढ़ जाती है, उसको बफर स्टॉक्स के द्वारा ये सब आदमी बड़ी जबरदस्त तरीके से इस पे नियंत्रण लाएगा। तो ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हुए। लॉन्ग टर्म मेजर्स में भी बहुत कुछ काम हो रहा है। जो डिमांड सप्लाई की जो बैलेंस कही गई है कि लॉन्ग टर्म जैसे लोगों का कंजम्पशन बास्केट बढ़ता चला जाता है, लोग ज्यादा फूड्स, वेजिटेबल्स, दूध, अंडे वगैरह खाते हैं, तो वहां भी हम लोगों को प्रोडक्शन ज्यादा हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। वहां हम लोगों को सप्लाई चेन पे ध्यान देना पड़ेगा, कोल्ड चेन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये लॉन्गर टर्म मेजर्स है। चाहे आप शॉर्ट टर्म देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए, हमारी सरकार जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इन सब पे कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। और मणिशंकर अय्यर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मौसम खराब है इसलिए उनसे सीधे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। मणिशंकर अय्यर साहब, जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं महंगाई को कम करवाने के लिए लेकर, आप उससे क्या सहमत हैं? करें जो करना चाहते हैं, मुझको कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं उनको जरा याद दिलवा दूं, या कम से कम आपको दर्शकों को याद दिलवा दूं कि जबकि हम यही कदम उठाते थे, तब ये बात बहुत ही हमारे खिलाफ बोलते थे, बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जबकि चुनाव प्रचार चल रहा था तो इनका कहना था कि एकदम जैसा कि वो सत्ता में आएंगे तो इनको अपने नियंत्रण में ले लेंगे और दाम कहीं बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे गलत फहमियों को फैलाकर वो जीत कर आए हैं। अब जनता पछताए। कमजोर मॉनसून की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है, यही बात आपकी सरकार भी करती थी। ऐसे आपको नहीं लगता कि होर्डर्स जो हैं वो जमाखोरी ऐसे में शुरू कर देंगे अगर उनको पहले से इस बात का इल्म हो जाएगा? देखिए, जबकि हकीकत एक है और देश हमारा एक ही है, तो इससे सबक हमें मिलता है कि खाम इस प्रकार का आलोचना करना जिसका करते थे ये बीजेपी लोग, अब आज के दिन क्योंकि हम जनता के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारे ये महंगाई को अपने नियंत्रण में ले आए, इसको कम करे। लेकिन जो कदम, जिन कदमों की वो बात कर रहे हैं, वो कदम हम पहले भी ले चुके हैं और हम कामयाब मुकम्मल तौर पर नहीं हुए। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। पटना से एक शिक्षक हैं सूर्यकांत, उन्होंने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या सूर्यकांत ने कहा है। नई सरकार ऐसी लगती है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जब कांग्रेस सरकार में थी, महंगाई बढ़ने के वो जो भी कारण गिनाते थे, ये नई सरकार जो थी, बीजेपी के लोग जो थे उसको नकारते थे। आज वही चीज ये लोग भी दोहरा रहे हैं।
और लखनऊ से फोन पर कुमार दुर्गेश ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं कुमार दुर्गेश का सवाल। पिछले 5 साल से देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। पिछली सरकार भी शोर मचा रही थी, वर्तमान सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन कोई ये बताएगा इन 5 सालों में किसी जमाखोर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? जयंत, आपने इन दोनों के सवाल सुने। इनका कहना है कि ओल्ड बॉटल में न्यू वाइन है, इस तरह की बात वो कह रहे हैं, यानी कुछ भी नया होने नहीं जा रहा है। विश्वास नहीं है कि महंगाई जो है उस पर काबू पा पाएगी आपकी सरकार। नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, जो पिछली सरकार थी, अगर जनादेश उनके विरोध में गया, इसलिए गया क्योंकि उस सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस थी, यानी वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। अगर आप हमारी सरकार देखिए, कुछ ही दिनों में, कुछ ही तो हफ्ते हुए हैं, 16 मई को ही नतीजा निकला था। 26 मई को हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, जो हमारी मंत्रिमंडल के जो हमारे सदस्य हैं। तब से अगर आप देखिए आज तक कितना कुछ काम हो चुका है कि इसको तो कोई पॉलिसी पैरालिसिस तो नहीं कहेगा। इसको लोग कहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द जो भी कुछ पॉलिसी एक्शन आदमी ले सकता आदमी ले रहा है। जैसे मैंने बात की पहले कि एपीएमसी जो बहुत मतलब एक मुश्किल जो इसने क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि उसके कारण बड़े सारी प्राइसेस जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी, दामें बढ़ रही थी। एपीएमसी को तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उसको फटाफट फूड्स एंड वेजिटेबल्स पे नहीं करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि एफसीआई का रीस्ट्रक्चरिंग होना पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 5 मिलियन टन हम लोग बफर स्टॉक रिलीज करेंगे। इसको आप पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो एकदम जबरदस्त बड़ी गति से पॉलिसी एक्शन हो रहा है, इसलिए मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारा जो सरकार है, इतना कुछ उन लोगों ने कार्रवाई चालू कर दी है। जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म मेजर्स पे भी हम काम ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स पे भी, जैसे एफसीआई की रीस्ट्रक्चरिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब तो लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और मुझे लगता है जमाखोरी पर लगाम कैसे लगे जाए, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? पैकेज ऑफ मेजर्स को अगर हम लोग देखें, नहीं देखिए, वो तो आज वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अगर ये जो है ये कानूनी मामला है और कानूनी मामला प्रदेश में होता है, तो वहां जो अगर लोग कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई की जाएगी, उसको कानूनी तरीके से उसको देखा जाएगा और रोका जाएगा। ये तो करना ही है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जहां हमारे पास फूड ग्रेन्स के स्टॉक्स हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो वगैरह, उसको फटाफट रिलीज कर दिया जाए। विराज, आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है? ना हो, और साथ साथ जहां जहां एक्सपोर्ट, जी सॉल्यूशन क्या, आपको क्या लगता है विराज? विराज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मणिशंकर अय्यर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि करके दिखाएं, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो सरकार में आने से पहले इन्होंने की थी। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सॉल्यूशन क्या है? जमाखोरी पे लगाम लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मुझे लगता है कि इस समय इंटरेस्ट रेट्स को हमें वहीं रखना चाहिए जहां की हमारे ज़माने में रिजर्व बैंक ने रखा था। लेकिन इनके बहुत बड़े अर्थशास्त्र जो है, सुब्रमण्यम स्वामी, माफ़ कीजिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, माफ़ कीजिए प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी, हार्वर्ड के बड़े प्रोफेसर, इनका कहना था कि वो सत्ता में आते ही रघुराम राजन को निकालेंगे, और शायद उनका ये कहना था, इशारा था कि उनको बनाएंगे। लेकिन अब उनको भी मानना पड़ा कि हमें आज की परिस्थिति में इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचा रखना ही पड़ेगा, कि मॉनेटरी पॉलिसी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जहां तक कि इनका ये कहना था पहले कि आते ही भंडार को खोल देंगे, सरकारी भंडार को खोल देंगे और तकरीबन 2.5 करोड़ टन जो गेहूं है उसको बाजार में डालेंगे, देखते हैं कहां हद किस हद तक वो कर सकते हैं। और अब जेटली जी का कहना है कि सारा जो एपीएमसी का इंतजामात हमने पिछले दशकों से कर रखा है कि उसको छोड़कर वो सारी सब्जी वगैरह वो ओपन बाजार में डालने वाले हैं। इसका क्या नतीजा होगा, मैं भी इसके इंतजार में हूं। चलिए, दिल्ली से प्रकाश ने अपनी बात कही है। मैं आपके पास आता हूं मणिशंकर अय्यर साहब। दिल्ली से प्रकाश ने अपनी बात कही है, सुनते हैं प्रकाश ने क्या कहा है। बीजेपी सरकार ने बहुत वादे किए हैं इलेक्शन से पहले पब्लिक के आगे, जो कि वह पूरे नहीं हो पाए, और वही यूपीए सरकार की तरह वह पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। और ये बोलते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं। उन्हें ये करना चाहिए कि काम करें और बोले कम।
और फेसबुक पर राजशेखर ने लिखा है कि मोदी सरकार महंगाई रोकने के लिए वायदा कारोबार पर रोक क्यों नहीं लगाती है। विराज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो यहाँ वायदा कारोबार पर रोक क्यों नहीं लगाती है सरकार, ये बात। खैर हमारे साथ वो नहीं है स्पीच, विश्वास नहीं है जयंत जनता को। वो साफ ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं लेकिन महंगाई पर काबू पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी आपकी सरकार। इस तरह का विश्वास जो है वो नहीं जीत पा रही है आपकी सरकार। देखिए, विश्वास आदमी कुछ दिनों में ही जीतता है इन मामलों में। ये बहुत कठिन और बड़े मुश्किल सवाल हैं ये महंगाई के। अगर महंगाई आसानी से कोई जादू की छड़ी से कोई रोक देता तो यूपीए सरकार में भी बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट थे, वो ही कर लेते। वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये सब जो हैं ये बहुत 3, 4, 5, 6 ऐसे कारण हैं जिनके कारण महंगाई बढ़ती चली जाती है। पर अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा लगाया था सरकार में आने से पहले चुनावों के वक्त। तो जनता जो है उनको अच्छे दिन की बात वो सीधे महंगाई से लेते हैं। नहीं, अच्छे दिन तो बिल्कुल आ गए हैं। देखिए और सब कितना विकास हो रहा है, कितनी तरक्की हो रही है। और महंगाई पे भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। इधर उधर अगर कोई लोकलाइज स्पाइक्स हो रहे हैं तो वो होंगे, परंतु जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हमारे जो बफर्स हैं उनको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना है उसके द्वारा हम लोग कंट्रोल ला रहे हैं। जो एक्शंस लॉन्गर टर्म हैं उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सो अगर आप पूरी तरीके से देखिए, जो काम आदमी कर सकता है हम लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी खुद इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इससे ज्यादा काम उचित भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आदमी को पॉलिसी एक्शन यानी नीतियां बदलनी है तो नीतियां आदमी सोच समझ के बदलता है, क्योंकि कभी कभी अगर आदमी हड़बड़ी में काम करता है तो और उससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और फेसबुक पर मणिरंजन गुप्ता ने लिखा है कि देश के पास अनाज और साग सब्जियों के लिए स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो क्या हम उसी कमी की कीमत चुका रहे हैं। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ से परवीन मेहन ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं परवीन की बात। जिला स्तर पर एक जिला कलेक्टर की देखरेख में कमेटी का गठन किया जाए, पिछले रिकॉर्ड की वो पूरी जांच करें कि पिछली बार कितनी धान आई थी, कितनी फसल आई थी और इस बार सब्जी कितनी आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से सीधे जो जमाखोर हैं वो किसानों से सीधे ही जमा परचेज करके और जमाखोरी कर रहे हैं। विराज, अगर अब आपको मेरी आवाज मिल रही है, यहाँ जो दर्शक है हमारे वो ये जानना चाहते हैं कि स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी नजर में सॉल्यूशन क्या है, कैसे जमाखोरी पर रोक लग सकती है? देखिए, जमाखोरी पे रोक लगाना एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर करना होगा। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी वही ट्रेडिंग क्लास है जो जमाखोरी कर रही है, उनका कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है। तो जो मुझे लग रहा है अच्छे दिनों के बजाय हमें अच्छे बहाने अभी फिर और मिलेंगे, क्योंकि जो यूपीए की सरकार कह रही थी कि भाई ये तो स्टेट्स के ऊपर है निर्भर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टेट्स को आदेश दे दिए हैं, वो उससे नहीं होगा। आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति देके इसको बंद करना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आम गृहिणी है, जो नागरिक है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म क्या सोचा है, आप शॉर्ट टर्म क्या कर रहे हैं। गृहिणी के लिए तो वो तो अगर प्याज के भाव जिस तरह प्याज के भाव ने यूपीए को रुलाया, उसी तरह प्याज बीजेपी को भी रुला देगी। तो मैं मानता हूं कि अभी तो केवल 16-17 दिन हुए हैं सरकार को पूरा कार्यभार संभाले, तो ये बहुत कम समय है जजमेंट पास करने के लिए। लेकिन कुछ मुद्दों पे मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। मैं तो 10 साल से कह रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा, इस पे राजनीतिक बिल्कुल, इस पर हम मणिशंकर अय्यर साहब से राय लेंगे। विराज, इस बीच जबलपुर से एक किसान है राजन सिंह, उन्होंने फोन पर अपनी बात कही है। राजन ने क्या कहना है वो आइए सुन लेते हैं। ये जो गोदाम है, गोदामों की जो जानकारी है, गोदाम मालिक ऑनलाइन पूरी गवर्नमेंट की नजर में होनी चाहिए, और जो उसके अंदर गोदाम किराए पे लेता है, वो जो उसके अंदर माल रखता है, जो अनिवार्य सेवा की चीजें हैं, जो जमाखोरी होने पर जिनकी महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है, उसकी जानकारी जो किराएदार है जो लेगा गोदाम किराए पे, उसको भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और ट्विटर पर उषा शुक्ला ने लिखा है कि मोदी सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो क्या उसे महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित होगा। मणिशंकर अय्यर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ एक बहुत बड़ी बात लिखी है, अच्छी बात कही है राजन सिंह ने फोन पर। उनका कहना है कि जो स्टॉक की जानकारी है मालिक को ऑनलाइन देनी चाहिए, यानी ये एक तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं?
कर दिखाएं कि इसका कोई नतीजा मिलेगा। यदि सफलता उन्होंने पाया तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन ये कहते रहे कि इनके पास ऐसे अस्त्र हैं जिससे कि वो एक चमत्कार करवा देंगे, और अब लगता है कि सवाई वो जो हमने किया उसके अलावा, उसके अतिरिक्त और क्या नई चीज इन लोगों ने किया है। अब वो कह रहे हैं कि ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए वो सरकारों से कहेंगे। ज्यादातर सरकार हमारे जमाने में भी बीजेपी के थे, हम भी उनसे कहते थे कि आप कदम उठाइए, और वो उठा नहीं पाए या उठाना नहीं चाहे। अब क्या परिस्थिति बदल गई है कि क्योंकि मोदी यहाँ दिल्ली आ गए हैं, इसलिए वो वही कदम उठाएंगे जो कि उन्होंने नहीं उठाया पहले। और ये कहना कि बस 15-16 साल दिन इससे ही है, या ये पहले तो कहते थे कि हमने तो सब तैयार कर रखा है और सत्ता में आते ही अगले दिन हम इन सब चीजों पर नियंत्रण रखेंगे। बिल्कुल, जो बात मणिशंकर अय्यर साहब उठा रहे हैं, जयंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यानी अच्छे दिन आने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों को जो मतलब था वो था महंगाई कैसे काबू में आए। तो अब आप, जो जनता आपको इस वक्त सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन है आपके पास? ये आपने प्रश्न मुझसे पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। जी आपसे पूछा। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग नियंत्रण लाएंगे, उस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कई चीजें हम लोगों ने की जो यूपीए सरकार ने बिल्कुल नहीं की। हम लोग तैयार थे वो सब करने के लिए। आपको याद होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने कुछ साल पहले महंगाई पे एक बहुत बड़ा उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था, जो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और उस रिपोर्ट का कुछ किया नहीं गया। अब हम लोग आए, हम तैयार थे, हमें मालूम था क्या क्या करना है, हम लोगों ने किया है। जैसे मैंने कहा, एपीएमसी का काम किया है, 5 मिलियन टन चावल को हम लोगों ने रिलीज किया है। हम लोगों ने बात की है कि हम लोग प्याज का भाव कैसे हम लोग एक्सपोर्ट को मैनेज करके किस तरीके से उस प्याज के भाव को हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है और कर रहे हैं। साथ साथ जो भी कुछ किया जा सकता है जमाखोरी को रोकने के लिए, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। तो ये इमीडिएट एक्शन हम लोगों ने लिया और हम लेते रहेंगे। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स की जो मैंने बात की। लॉन्गर टर्म की जो मैंने बात की, जैसे मैंने कहा एफसीआई वगैरह इस पे किया जाएगा। और आपके जो एक दर्शक थे जिन्होंने कहा कि गोदाम पे देखा जाए, उस पर भी हम लोगों ने काफी सोच विचार किया है, क्योंकि कई लोगों ने ये एक उपाय भेजा दिया है कि एक चेन ऑफ वेयर हाउसेज यानी गोदाम होने चाहिए देश भर में, जहां किसान आकर कोल्ड चेन वाला जो वेयर हाउस है वहां जाकर अपने आप वो उसको स्टोर कर सके। चलिए जयंत, हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें, जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पे इंप्लीमेंट होगा। जल्द से जल्द महंगाई जो है वो काबू में आएगी, क्योंकि यही जनता का कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सिन्हा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मणिशंकर अय्यर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विराज पटनायक, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या जमाखोरी रोके बिना महंगाई पर काबू संभव है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 20% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि 80% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। और मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि देश की जनता यूपीए के कार्यकाल में बड़ी बेतहाशा महंगाई से त्रस्त थी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में बड़े जोर शोर से उछाला भी था। ऐसे में अगर मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहती है तो यह देश की जनता के साथ बड़ा धोखा होगा। साफ है, महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण जमाखोरी और कालाबाजारी है। जनता का भरोसा जीतने के लिए मोदी सरकार को कड़े कदम उठाकर जमाखोरों पर लगाम लगानी ही होगी। यह था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा होगा और बाकी सब आपके। नमस्कार।